इस मंच से और इस सभा में बहुत बारी सवाल आया बच्चों को लेके कि उनमें कितना प्रभाव हो सकता है, कितना, और देश की ठीक है एक एंग्जाइटी दिखाई दी बच्चों के प्रति। और पिछले 4 हफ्ते में ये बात बार बार आई और बहुत अच्छी बात हुई है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है। और उसके बारे में इस हफ्ते ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक केयर की जो अपडेटेड गाइडलाइंस है, पहले भी काम हो रहा था, खूब हो रहा था, लेकिन उसको फिर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देख लिया, कितनी सर्विसेज बननी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटर कितने हो, कितने टेस्टिंग का सामान चाहिए, और जो बाद में जो होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है बच्चों का, MICS जिसको कहा गया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, उसको भी कैसे टैकल करना है। तो उसका एक पूरा विजन बन के राज्यों के साथ शेयर करके पहले होते हुए काम को बढ़ाने का एक विजन बना लिया गया है। लेकिन उसी उपलक्ष्य में एक अच्छा काफ़ी लार्ज नंबर का एक सरनाइन लगभग सेम अर्बन जो इन्होंने सेलेक्ट किए, रूरल में थोड़ा फर्क है, 56 है बिलो 18 और 63 है अबव 18। इन अदर वर्ड्स, जहाँ ज़्यादा इंटेंस वेव आई, अर्बन में ही ज़्यादा आई इस बारी भी, वहाँ लगभग बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए। रूरल में थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल मैसेज है कि बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही। जैसे हमने पहले भी यहाँ से कहा, पुरानी डेटा के बेस के ऊपर नेशनल सीरो सर्वे में और भी हमें समझ आएगी। पुराने नेशनल सीरो सर्वे में एडल्ट्स में 24%, 25% था, बच्चों में 23 था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है वो दर्शाती है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुई, बहुत माइल्ड रही, और ये भी एक फैक्ट हम सामने लेकर चलेंगे। लेकिन बच्चों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सर्विसेज में क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, क्या हो सकता है कि उतनी भयानक समस्या आइसोलेटेड बच्चे ही इफेक्ट हों, शायद ना हो, लेकिन तैयारी के तौर पे इसमें कोई भी कमी नहीं होगी कि बच्चों को लुक आफ्टर किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर करेंगे और सारे देश भर में करेंगे। फाइंड है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है, और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस और उनकी एफिशिएंसी, उनको इफेक्टिव डिलीवरी करने का ये सब काम अच्छी तरह से किया है, पहले फेज में भी किया था। इससे पहले अपना रोल उन्होंने कोविड में और भी कई तरह से दिखाया है, सर्विसेज के तरह लीजिए, और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज़, और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए हैं, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे, और कर रहे हैं, कर भी दिया है, और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ। और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से टीम में लग रहा है। आज भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, सब सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, और जो हमारे सेंटर आज पिछले हफ्तों में एक्टिव रहे हैं, 71% ऑफ those centers are in rural areas. 53% of all the vaccines given in the May-June 6-week period are in rural areas. Some of our tribal districts have demonstrated vaccine coverage which is higher than the national average. तो ये स्प्रेड आ गया है और भी बढ़ेगा, और न्यू गाइडलाइंस के द्वारा जो सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, स्टेट्स की भागीदारी, सेंटर की भागीदारी से और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इसमें तेज़ गति आने की उम्मीद है, आकांक्षा है, और इसमें जुड़ते हुए हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे।